नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल झाला एकेडमी पर। मैं इंद्रपाल सिंह झाला आज हाजिर हूं आपके लिए। पिछले वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया था परसेंटेज, जिसकी दो टाइप हमने एक ही वीडियो में कवर कर ली थी क्योंकि बहुत सरल थी। आज हम पढ़ेंगे उसी चैप्टर के अगले टाइप को, प्रतिशत। चैप्टर का नाम है जिसको आप परसेंटेज लिखते हैं। और टाइप 3 आज हम लोग देखने वाले हैं। आपको याद होगा पिछली वीडियो की जो टाइप थी उनके नाम थे। पहली टाइप थी प्रतिशत कमी, दूसरी टाइप थी प्रतिशत वृद्धि, यानी कि कम करना था और फिर बढ़ाना था। आज जो टाइप है वो नाम से तो आपको ऐसा लगेगा जैसे उन दोनों टाइपों को मिला दिया गया है, लेकिन सवाल में थोड़े से अलग प्रकार के रहेंगे। हालांकि हम जब सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे। फिलहाल इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम रहेगा प्रतिशत कमी और वृद्धि, दोनों एक साथ। हो सकता है आपको ये लगे कि हम जब प्रतिशत कमी पढ़ चुके हैं अलग से और प्रतिशत वृद्धि पढ़ चुके हैं अलग से, तो उन सवालों को मिक्स कर देंगे तो क्या टाइप 3 बन जाएगी? नहीं, सवालों को मिक्स नहीं करेंगे। इसकी परिभाषा के अनुसार यदि सवालों की लैंग्वेज पर आप जाएंगे तो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट रहेगा वहाँ पर। पिछले सवालों में हम लोग जो लिख देते थे फिर या तो कम करते थे या बढ़ा करके इनटू शो करते थे। अब हम थोड़ा सा अलग प्रकार से देखेंगे। पहला सवाल जो आपका है, स्क्रीन पर आप पढ़ें। लिखा गया है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई? इसके कुछ ऑप्शन भी है। पहला सवाल है लेकिन फिर भी मैं आपको ऑप्शन दे दूं ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। इसके कुछ ऑप्शन बनाए हैं, या तो 44% वृद्धि आंसर आना चाहिए, या फिर 44% कमी आपका आंसर आना चाहिए, या फिर 66% वृद्धि आपका आंसर आना चाहिए, या हो सकता है आपका आंसर आ जाए 66% कमी। इसलिए मैंने ऑप्शन दिए हैं ताकि एक चीज़ और आप नोटिस करें कि ऑप्शन में सेम 44 है, पर क्या वृद्धि होगी या फिर क्या कमी होगी। ऐसे ही यहाँ भी दोनों सेम है, पर क्या वृद्धि होगी या फिर क्या कमी होगी। तो ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। हम सवाल को करते आपको बता देंगे कि किस प्रकार से वृद्धि आप समझ जाएंगे और किस प्रकार से कमी। सवाल की लैंग्वेज जो आपने स्क्रीन पर देखी उसकी मुख्य बातें आपके जहन में आई होगी। 20% कम और फिर 80% वृद्धि। देखिए, हमको कुछ नहीं करना है ऐसे सवालों में, इस टाइप के सवालों में अपनी तरफ से मानना है 100। इससे पहले की टाइप में हम ऐसा नहीं लिखते थे, तो ये थोड़ा सा अलग प्रकार चल रहा है। तो 100 अपनी तरफ से मानना है। ये 2 इसलिए मैंने बनाया ताकि ये समझ जाए कि अपना माना हुआ। अब जो कहता है वैसा करते जाइए। पहले कहा 20% कम और फिर कहा 80% वृद्धि। तो 20% कम करेंगे कैसे? इनटू लगाएं। 20% कम का मतलब होता है 100 से 20 कम कर दीजिए और लिख दीजिए। 100 से 20 कम करेंगे तो हो गया 80 अपॉन 100। इसको पढ़ा जाएगा कि मैंने 100 को मानकर 20% कम कर दिया। अब मुझे 80% बढ़ाना है तो मुझे 100 पर ही बढ़ाना पड़ता है। 100 पर यदि मैं 80 बढ़ा दूंगा तो हो जाएगा 180 अपॉन 100। बहुत सरल है। अगर यहाँ बोला जाता 10% कम तो 90/100 कर देता मैं। बोला जाता 50% ज़्यादा तो मैं 150/100 कर देता। ऐसे सवाल भी आएंगे अभी। फ़िलहाल हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ज़रा आप ध्यान दीजिएगा। 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, मतलब 100 पूरा गया। अब केवल मुझे दिख रहा है 18 8 144। मैंने यहाँ पर 2 इसलिए डॉट बनाए थे कि आपको समझा सकूँ कि मैं 100 लेकर चला था और मैं लाया हूँ 144। मतलब मैंने 100 लिया और बढ़ के आंसर आया। बढ़ के आया इसका मतलब हुआ वृद्धि। पर कितना बढ़ के आया? 100 से मुझे 144 मिला, मतलब समझ में आ गया मुझे कि 44 बढ़कर आया। तो मेरा आंसर जो है वो ऑप्शन है 44% वृद्धि। मान लीजिए यहाँ पर सॉल्व करते करते मात्र 44 आ जाता,
तो ऐसी स्थिति में मैं यूँ देखता कि 100 से 44 बन गया, मतलब कितना कम हो गया, तो मैं 66 कम हो गया ऐसा बोल करके 66% कमी लगाता, पर फिलहाल मुझे 144 मिला। आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई। तदनुसार प्रेक्षागृह की आय में कितने वृद्धि हो जाएगी। देखिए, कोई हॉल रहा होगा, वहाँ पर हम लोगों ने इस सवाल में पढ़ा कि सीटों को बढ़ाना है और टिकट का जो कीमत है, टिकट की जो प्राइस है वो भी बढ़ाना है। कैसे करेंगे, मैं आपको मुख्य बातें लिखवा कर पहले ऑप्शन दे दूं। एक तो सीटों को बढ़ाना है 25% और एक आपको कीमत बढ़ाना है 12%। दोनों ही हम लोगों को वृद्धि करना है। और यदि आप इस सवाल को करेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन मिलेंगे वो ऑप्शन हैं 40%, या हो सकता है आपको मिल जाए 35%, या हो सकता है आपको मिले 45%, या फिर ये तीनों नहीं मिले तो हो सकता है मिल जाए 48%। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। वही एक स्टेप है इसमें भी कि 100 मानूंगा और ये बढ़ाऊँ आंसर ले आऊँगा। चलिए देखते हैं कैसे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। मैं अपनी तरफ से मानूंगा 100 और जैसा लिखा वैसा करता जाऊंगा। 125/100 मतलब मैं समझ गया 25% वृद्धि। फिर 112/100 मतलब मैं समझ गया 12% वृद्धि। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ और देखता हूँ कि 100 से मुझे ज़्यादा मिलता है या फिर 100 से मुझे कम। इसको सॉल्व करने के लिए एक तो 100 ख़त्म हो गया। उसके बाद देखता हूँ 5 दूना 10, 2 बचा 5 5 25, यहाँ पर 5 दूना 10 0। फिर मैं देखता हूँ 5 चौक 20, 5 5 25। फिर एक बार और मैं देख सकता हूँ 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 8 32, 5 8 40, 4 बचा, 5 दूना 10, 4 14। मुझे मिल रहा है 100 से 140, यानी कि बढ़कर मिला। कितना बढ़कर मिला? 40%। तो ये वृद्धि है, ऐसा क्वेश्चन में लिख दिया था, इसलिए इसके पीछे वृद्धि कमी नहीं लिखाया। मैं फटाक से ऑप्शन लगा दिया, कितना? 40%। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर आपके शो हो रहा होगा, उसमें लिखा है, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। देखिए ये प्रश्न तो बड़ा स्पेशल क्वेश्चन आ गया है। इसे तो मैं और भी जल्दी सॉल्व करके आपको बता सकता हूँ। हालांकि फ़िलहाल तो मैं आपको वैसे ही करवाऊँ जैसे करवाता आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑप्शन देखकर रुकना है। क्वेश्चन में है 25% वृद्धि और 25% कमी। दो बातें यहाँ पर देखी गई है। ऑप्शन जो आए हैं कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी के लिए हैं। पहला ऑप्शन 6% वृद्धि, दूसरा ऑप्शन कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, तीसरा ऑप्शन 6 से ही 1/4% कमी, चौथा ऑप्शन 6 से ही 1/4% वृद्धि। बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि कोई परिवर्तन नहीं वो लगाना है, लेकिन नहीं, आप इसको सॉल्व करें। कम से कम ये तो इसका आंसर नहीं है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। चलिए मिलकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो विधि हमने सीखी है उसी से हम लोग पहले करें, बाद में हम लोगों को जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो आपको मैं करके बता दूंगा, ताकि जल्दी से जल्दी आप कर पाएँ। फिलहाल तो हमने ये सीखा है कि 100 मान लेते हैं, फिर 125/100 क्योंकि वृद्धि दिखाया गया, और 75/100 क्योंकि कमी दिखाया गया। 100 पर ही बढ़ाया है, 100 पर ही कम किया है। अब इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट करते हैं। तो एक तो 100 से 100 कैंसिल। दूसरी बात, जो दूसरा 100 आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप देखें तो 25 या 75, 25 चौक 100। अब नहीं काट सकते तो कोई नहीं, गुणा कर लीजिए। फिर हम देखेंगे सही बटा में भी ऑप्शन है हमारे पास
देखते हैं तो 3 × 5 = 15, 1 बचा, 3 दूना 6, 1 7 और 3 एकम 3, नीचे लिखा है 4। इससे जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो मिलेगा हमको 4 9 36, 1 बच गया 15 मानते हुए, 4 3 12, 3 बचा तो पॉइंट लगा देते हैं, 3 को 30 बना देंगे, हो जाएगा 4 7 28, फिर 2 बच जाएगा तो 4 5 20। अब मैं ये चेक करूँगा कि मैं 100 लेकर चला था और मैं पहुँच गया हूँ 100 से कम पर। 100 से कम, लेकिन कितना कम? जब मैं घटा के देखता हूँ तो मुझे मिलता है 6.25 और कम मिला, इसलिए मैं क्या लगाऊंगा? कमी। पर मेरा ऑप्शन सही बटा में है, कोई दिक्कत नहीं। जो 6.25 है उसको आप लिख सकते हैं क्या? 6 सही 1/4% की कमी। अब मैं कह रहा था कि सवाल करने के बाद हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिससे और जल्दी हो सके। वो कुछ खास नहीं है, वो ऐसा है कि जब सेम % वृद्धि और सेम % कमी आपसे पूछ ली जाए, क्रम में वृद्धि और कमी हो या पहले कमी फिर वृद्धि, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आंकड़े सेम अगर मिल जाए तो कुछ ना करें, आप 25 का स्क्वायर ले लें। 25 का स्क्वायर होता है 625 और सदैव ध्यान रखें कि 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा और ये जो आंसर रहेगा कभी भी कमी वृद्धि या वृद्धि कमी जो भी बोले आपको आंसर लगाना रहेगा कमी। तो ये एक ही बार में मेरा आंसर आ जाएगा 6.25, मतलब 6 से 1/4% कमी। मान लीजिए एक्सपेरिमेंट में 20 होता तो मैं 20 का स्क्वायर 400 लिख देता और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देता और लिख देता कि हमेशा क्या होता है? कमी। मान लीजिए 10 होता तो 10 का स्क्वायर में 100 लिख देता, 2 अंक छोड़ के पॉइंट डाल देता और कह देता कमी। एग्जैक्ट 1% कमी, 4% कमी, 6.25% कमी। कभी ये भी हो सकता है कि यहाँ 30 होता तो मैं लिख देता 30 900 होता है स्क्वायर और 2 अंक छोड़ के पॉइंट, मतलब 9% की कमी, क्योंकि हमेशा इनमें क्या होती है? कमी। मैं समझता हूँ कि एक्सपेरिमेंट आपको थोड़ा बहुत समझ में ज़रूर आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है उसमें लिखा गया है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, यदि कोई व्यापारी घोटाला क्यों करता है, कोई भी व्यापारी यदि घोटाला करता है तो उसके पीछे ज़रूर उसको फ़ायदा चाहिए होता है, लाभ कमाना रहता है, इसलिए वो क्या करता है? घोटाला करता है, यानी कि भ्रष्टाचार करता है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो एक बार 10% फिर 10%, तो दोनों 10%। यदि आप व्यापारी की तरफ से देखें कि लाभ चाहिए आपको तो 110 करना रहेगा। फ़िलहाल मैं आपको 10% फिर 10% दोनों ही क्या? दोनों ही वृद्धि लेना है आपको। और जब आप इसको सॉल्व करें तो ऑप्शन या तो आएगा 10% लाभ, या आएगा 11% लाभ, या फिर आएगा 21% लाभ, या फिर आ जाएगा 100% लाभ। अब भाई आपको चेक करना है कि 10% 2 बार हुआ तो कितना % लाभ उसको मिलेगा। बहुत सरलता से आप इसको सोचें कि आपको मानना है 100 और 110/100 लिखना है ताकि वृद्धि शो हो जाए, फिर से 110/100 लिखना है ताकि फिर से वृद्धि शो हो जाए, और देखना है कि हम लोग सॉल्व करके 100 से कम पे जा रहे हैं, ज़्यादा पे। जाहिर सी बात है हम ज़्यादा पे जाएंगे। 2 0 यहाँ पर एक दूसरे को काट दिए हैं। उसके बाद अगर आप इस प्रकार काटे तो इस 100 से ये 10 100 कुल मिलाकर आपको मिला है 121। 100 था और आप लाए 121, मतलब आप कितना ज़्यादा लाए हैं? 100 से तो आप 21 ज़्यादा लाए हैं, मतलब 21% लाभ। ये आपका ऑप्शन नंबर सी। बड़े इत्मीनान से आप इसको समझ गए होंगे। एक बात और, बहुत सारे विद्यार्थी जब सेम आंकड़े देखते हैं तो वो सोचते हैं कि कहीं यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट तो नहीं लग रहा कि 10 का स्क्वायर 100 हो जाए और एक अंक छोड़कर हम लोग पॉइंट लगाते 2 अंक छोड़कर। नहीं, पिछला जो सवाल था उसमें एक वृद्धि था तो एक कमी था, लेकिन यहाँ दोनों वृद्धि है। तो कभी भी दोनों कमी और दोनों वृद्धियों में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। एक्सपेरिमेंट केवल कहाँ करेंगे? जहाँ वृद्धि हो और कमी हो और आंकड़े हमेशा सेम हो। तो फिलहाल ये बात थी, आपके समझ में ज़रूर आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम रुक करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया, वेतन में कितने प्रतिशत कमी? देखिए, वो जो बात मैं कर रहा था एक्सपेरिमेंट करने की वो यहाँ पर लागू हो जाएगी, कारण दोनों 10% लिखा गया है, एक है बढ़ाया गया और एक 10% है घटाया गया, यानी कि एक वृद्धि है, इनक्रीजमेंट है, तो दूसरा कमी है, डिक्रीजमेंट है।
तो यहाँ पर आप देखें ऑप्शन है या तो 0% या फिर 1% या फिर 1%, एक में है कमी, एक में है वृद्धि, या हो सकता है आपके पास आंसर आए 2% कमी। इसमें एक्सपेरिमेंट यदि करूँगा तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा 10 का स्क्वायर होता है 100 और 2 छोड़ के पॉइंट, मतलब मैं समझ गया यहाँ पर 1 आएगा और हमेशा हमेशा क्या लिखा जाता है कमी। तो मैं बिना कुछ किए ही आंसर लेके आ गया 1% कमी। मान लीजिए एक्सपेरिमेंट में नहीं कर पाऊँ, परीक्षा में आप भूल जाएं, तो आप अपने तरीके से भी चलेंगे तो भी आप यहीं पहुँचेंगे कि 100 माना, फिर बढ़ाना है 110/100, फिर घटाना है अर्थात 90/100, 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 100 कट जाएगा, 1199 मिलेगा। कहने का मतलब 100 से आप 99 पहुँच गए, अर्थात आपने देखा 1% क्या हो गया कमी। तो ये ना करें तो या लगा देता हूँ, ये भी आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है आपके लिए, स्क्रीन पर आप लोग पढ़ेंगे। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की गई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है? देखिए एक्सपेरिमेंट तो होगा यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 20 है, कमी वृद्धि है, बढ़ाना घटाना है, और इस बार आपसे संख्या पूछ ली गई, इसलिए ऑप्शन थोड़े से अलग आप लोग देखेंगे। कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। ऑप्शन है कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या के लिए है या तो मूल संख्या 200 होगी, या फिर 400 होगी, या फिर 500 होगी, या हो सकता है 600। थोड़ा सा अलग जाना है आपको, एक स्टेप बढ़ा कर लिखनी पड़ेगी। एक तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट कर ही देता हूँ कि 20% बढ़ाया 20% घटाया, अर्थात 20 का स्क्वायर होता है 400। समझ में आ गया होगा आपको 4% कमी। लेकिन थोड़ा सा सवाल और बच गया, क्योंकि हमसे कहा गया कि जो परिणामी संख्या है वो मूल संख्या से 20 कम है। ऐसे तो 4% कम है और सवाल कहता है 20 कम है, तो सवाल की बात ऊपर रखें 20, और जो अपनी बात है 4 कम उसको नीचे रखें, कम बटा कम, और जो परिणामी संख्या चाहिए वो हमेशा अपने आप 100% होती है, इसलिए इंटू में करेंगे 100। जैसे इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 5 × 100 अर्थात 500। उम्मीद है ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बैक टू बैक 6 प्रश्न हो चुके हैं। 7वें प्रश्न में मैं चाहूँगा कि आप जो कमेंट करें, सही उत्तर आपको प्राप्त हो जाए तो ज़रूर कमेंट करें। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपने पढ़ा देखा होगा, लिखा हुआ है किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या होती है। आप कहेंगे तो रिपीट क्वेश्चन आ गया, नहीं। इसमें परिणामी संख्या नहीं बोली, कम ज़्यादा नहीं बोली, बस क्वेश्चन है कि 20% बढ़ाया जाता है, बढ़ गई, और 20% घटाया जाता है, घट गई। 7वां क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन या तो आंसर आएगा 4% कम, या फिर आपका आंसर आएगा 4% अधिक, या फिर आपका आंसर आएगा उतनी ही, या फिर आपका आंसर आएगा 0.4% कम। देखना है आपको, बहुत सरलता से आपका उत्तर आ जाएगा। फिर से एक बात ज़रूरी है कि वो कई बार ऐसा लगता है कि 20% बढ़ा 20% घटा, बात वहीं आ गई, मतलब आंसर उतनी ही आ जाएगा। तो उतनी ही तो बिल्कुल नहीं आएगा, इनमें से कुछ आएगा। कमेंट करके बताएं कि सही आंसर क्या होगा। उम्मीद है आपने वीडियो पोस्ट करा होगा और देखा होगा इसका क्या उत्तर है, कमेंट किया होगा। तो देखते हैं आपका कमेंट सही या गलत। कुछ नहीं करना है, 20 आप इसका स्क्वायर ले लेंगे, 400, 2 छोड़ के 0.4 आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 4% कमी। इससे पिछले वाला सवाल जो था, आधा सवाल यहीं तक था, सेम सवाल। अच्छा, फिर से वो बात याद आ गई कि मैं मान लीजिए कि कोई एक्सपेरिमेंट नहीं भी करे, तो या करके आप ऐसे भी करेंगे तो भी आपके 4% कम आ जाएगा। माना 100, 20 बढ़ाया 120/100, 20 घटाया 80/100, 100 कैंसिल किया, 2 0 कैंसिल किया, 12×8 = 96 हुआ। 96 का मतलब हुआ कि हम 100 लेकर चले थे, 96 आया, अर्थात 4% क्या आया कम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आज का 8वां क्वेश्चन आपके लिए इस टाइप में लिखा हुआ है
किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। देखिए 25% का सवाल है और बहुत सरल है, इसलिए संभव है कि सभी इसको कर लेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि यदि हमको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें मुख्य बात है 25% कम फिर 25% अधिक, अब पहले कम हो फिर अधिक हो या फिर पहले अधिक हो फिर कम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 25 का सवाल है, ऑप्शन मिले हैं आपको। पहला ऑप्शन बराबर, जो कि आप सभी जानते हैं कि नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन 6.25 अधिक। तीसरा ऑप्शन 6.25% कम। चौथा ऑप्शन 0.625% कम। उम्मीद है अब तक आपने आंसर ही निकाल लिया होगा, क्योंकि सरल सवाल है, इसलिए कमेंट करके बताएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। 8वां ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए, बी, सी या डी। कम अधिक 25 स्क्वायर करेंगे 625 और हमेशा कम लिखते हैं, इसलिए हमारा आंसर आ गया 6.25% कम। वैसे करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, बार बार करने की तो आवश्यकता नहीं है, बस आप समझ गए होंगे मेरी बात को। इसलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, 9 जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग लैंग्वेज लेकर आया है। कहता है एक वस्तु का दाम P% बढ़ाया गया, P फॉर पब्लिक, P% बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम P% से घटाया गया। अगर अधुनातन दाम 1 रुपये हो तो मूल दाम क्या था। अधुनातन का मतलब इसके बाद, यानी कि नया जो है वो 1 रुपया हो तो मूल दाम क्या था। लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। P% बढ़ाया गया, अब यहाँ पर संख्या नहीं दी गई है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट पे आ गए हैं। फिर P% घटाया गया। कहा जा रहा है कि अधुनातन जो दाम आया है, जो भी इसकी वजह से दाम आया है वो 1 रुपया आया है। अगर ये 1 रुपया आया है तो फिर मूल जो दाम था वो क्या था, ये आपका क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन रहे इस प्रकार। ऑप्शन ए 1 रुपया, ऑप्शन बी 1 - P² अपॉन 200 रुपीज़, ऑप्शन सी 10,000 बटा 10,000 माइनस P², ऑप्शन डी √1 - P² अपॉन 100 रुपये। लैंग्वेज चेंज ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करके आपको बताना। वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा कैसे हो रहा है और कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या है। जब सॉल्व करेंगे तो उत्तर मैच होना चाहिए। चलिए अब मिलकर इसको देख लेते हैं। देखिए ऐसे सवालों में जहाँ अल्फ़ाबेट आ जाता है वहाँ पर 100 मानने से एकदम से परेशानी आ जाएगी, तो इसलिए ऐसे अल्फ़ाबेट वाले सवालों में संख्या होती थी तो संख्या मानते थे, 100 मानते थे। अल्फ़ाबेट है तो हम मानेंगे भी अल्फ़ाबेट में। माना मूल, जो आपको मूल कीमत चाहिए थी, मूल दाम चाहिए था, मान लिया उस दाम को हमने x। इससे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, एक स्टेप में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। कैसे करना है, यदि मूल दाम x था तो हम लोगों को इस x में 2 बातें करनी। 10% बढ़ाना है, अर्थात 10% कैसे बढ़ेगा, अभी यहाँ पर एकदम से हम 110 नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे 100 + 10, या 100 तो हमने माना नहीं है तो इसलिए हम x को ले लेते हैं। तो x के साथ यदि हम लिखेंगे तो हो जाएगा x + 10%, या चलिए ठीक है अपनी जगह है, अपॉन 100। और फिर 110 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, देन उसके बाद अब हम उसको घटाएंगे तो हो जाएगा। अच्छा एक बात है, 110 लिखने की भी क्या ज़रूरत है, हमको तो कहा जा रहा है कि P% बढ़ा है, तो क्यों ना हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 100 + P, बढ़ाना मतलब प्लस कर दिया। देखिएगा समझिएगा यहाँ पर एक बात को, जब भी हम 10% बढ़ाते हैं तो 110 हो जाता है, 20% बढ़ाते हैं तो 120 हो जाता है, 30% बढ़ाते हैं तो 130 हो जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि 10 का मतलब 100 + 10 110, 20 का मतलब 100 + 20, ऐसे ही P% का मतलब हुआ 100 + P। अब ऐसे ही अब P% घटाना भी है तो कैसे घटाएंगे, 100
माइनस पी बटा 100। बटे में 100 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये परसेंट है। तो ये जो आपने x के साथ किया है, उसके बाद अधुनातन आपको 1 रुपया मिला, तो आप इसको लिख सकते हैं कि इसका मतलब हुआ कि बराबर में कितना है? 1 रुपया। बस ये एक ही स्टेप आपको सॉल्व कर देगी और आपका ऑप्शन एक ना एक ऑप्शन ज़रूर आपको मिल देगी। कैसे मिलेगा देखिएगा। आपको यह प्राइस चाहिए था क्योंकि आपने इसी को माना हुआ है, तो x को रख लीजिए, बाकी चीज़ें उधर ट्रांसफ़र हो जाएगी। 100 इंटू होकर जब 1 में इंटू होगा तो 100 इंटू 100 हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय, क्योंकि इन दोनों को नीचे लिखूंगा तो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से समझ जाएंगे आपकी a का स्क्वायर अर्थात 100 का स्क्वायर हो गया 10,000 माइनस b का स्क्वायर, b की जगह यहाँ पर p है, p फॉर पब्लिक तो हो जाएगा p का स्क्वायर। और इत्मीनान से आप देखेंगे तो यह जो आपका ऑप्शन है 10,000 बटा 10,000 माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन सी। उम्मीद है आपको यह सवाल अल्फ़ाबेट मानने से बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, जब आपको संख्याएं दी जाए तो 100 माने, जब आपको अल्फ़ाबेट मिल जाए तो अल्फ़ाबेट माने, जल्दी आपके समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें लिखा है, किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% कमी कर दी जाती है। यदि इससे कुल मजदूरी में x% कमी होती है तो x का मान क्या है? हमको क्वेश्चन नंबर 10 25 के लिए मिला है 25% वृद्धि, फिर 25% कमी, और कर्मचारियों का सवाल है। इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, 0, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25/4। उम्मीद है आपको आंसर बहुत जल्दी मिला होगा। कमेंट करके बताइएगा ABCD में से कौन सा सही है। अभी पॉइंट में आंसर नहीं है तो आप बट्टे वाला एक ऑप्शन देख रहे होंगे, लग गया होगा। कैसे करा होगा देखिएगा, 100 मानकर भी कर सकते हैं। 25% वृद्धि करेंगे आप 100 में तो हो जाएगा 125/100, फिर 25% कमी करेंगे तो हो जाएगा 75/100। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे और इस प्रकार से लाना चाहेंगे तो मिल जाएगा। एक तो 100 खत्म हो जाएगा, 25 से आप देखेंगे 25 पंजे 125, 25 चौक 100। ऊपर जब आप गुणा करेंगे तो आपके पास मिलेगा 5 5 25, 2 बचा 5 सब तो 35 और 2 37, और नीचे चल रहा था 4। ध्यान दीजिएगा, आपने 100 माना था और आप लेकर आए हैं 375/4। तो यदि आप देखें कि कितना कम ज़्यादा हुआ तो इसको आप ऐसे इस प्रकार से देखें कि हम लोगों को 100 से यदि यहाँ पर केवल 75 आता तो 25 जल्दी आप घटा लेते। केवल यहाँ पर जैसे मान लीजिए 300 आ जाता तो आप कहते थे 200% वृद्धि, पर बटे में आया है तो घटाना भी बटे में है, एक स्टेप से घटा लेते हैं। 100 में से घटा कर देखेंगे 375/4, तो हमें पता चल जाएगा कितना कम ज़्यादा है। यहाँ देखेंगे 400 से 375 घटा तो बचा 25 और नीचे 4। इत्मीनान से आपको लग गया होगा ऑप्शन डी। मान लीजिए इस प्रकार से नहीं भी करें और डायरेक्ट आप स्क्वायर से भी कर देंगे तो 625 स्क्वायर होता है, 6.25 आ जाएगा, और वो क्या रहेगा? कमी। यहाँ पर आपको 6.25 नहीं मिले तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ला सकते हैं। कैसे होगा? ये उड़ा और नीचे 100, क्योंकि पॉइंट उड़ा 2 अंक का तो 2 0, इसको काट देंगे तो आपके पास आ जाएगा 25/4, क्योंकि 25 चौक 100, यहाँ 25 दूना 50, 25 पंजे 125। बात मेरी आपके समझ में ज़रूर आ गई होगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें लिखा है, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि हुई। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए? लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या लैंग्वेज है, मुख्य बातें लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि हम लोगों को परिभाषा के अनुसार चलना है। परिभाषा कहती है हमने क्या किया, एक संख्या को 20% बढ़ाया, फिर से हमने 20% बढ़ाया, मतलब दोनों है वृद्धि। और लैंग्वेज फिर आगे बढ़ गई। लैंग्वेज कहती है कि इस प्रकार से बढ़ी हुई संख्या को हम कितना प्रतिशत कम करें ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। ये इस परिभाषा में तीनों ही टाइप मिक्स कर दी गई है, 1, 2 और 3। कैसे मिक्स हुई है देखिएगा। ऑप्शन दे रहा हूँ इसके। ऑप्शन है, या तो आपका आंसर आएगा
30 सही 5/9, या फिर आपका आंसर आएगा 19 सही 11/31, या फिर आएगा 40, सभी ये परसेंट में चल रहे हैं, या फिर आपका आंसर आ सकता है 44। देखिएगा 20 वृद्धि फिर 20 वृद्धि, तो पहले तो आप इसको हमारी जो विधि है उसके अनुसार देखें, 100 से बढ़ा कर देखें, 120/100, फिर बढ़ाएं 120/100, आप एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि 12 144, अर्थात 100 से आया है 144, तो ये तो पता चल गया हमको कि 44% वो संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ पर एकदम से भावुक होकर आप ये नहीं लगाइएगा, क्योंकि अभी तो बस आपने निकाला कि वो संख्या बढ़ गई, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा था कि बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम करें। तो ये जो पहली और दूसरी टाइप थी उसमें अगर आप चले जाएँ तो आपको समझ में आएगा कि आपने जब बढ़ाया तो 44% बढ़ी है, अब कितना कम करना है। तो बढ़ी का सवाल हम ऐसे करते थे, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, बढ़े को हम लिखते थे 144 और इंटू 100, फिर इसको हम लोग काट लेंगे तो यह इस प्रकार से कट जाएगा। आप चाहें तो छोटे पहाड़े से काटें या आप चाहें तो बड़े पहाड़े से। 4 से अगर आप देखें तो 4 तिया 12, 2 बच गया, 4 छंग 24, 4 से ये 25 बार कट गया। फिर आप देखें 4 9 36 और यहाँ आ गया 4 एकम 4, 4 एकम 4, बटे में 9 मिलेगा, तो वैसे भी ऑप्शन लग सकता है। अगर पूरा भी सॉल्व करें तो कर सकते हैं। 11 पंजे 55, 5 बचा, 11 दूना 22, 5 27 और नीचे चल रहा है 9, इससे आप कैंसिल करेंगे, 9 तिया 27, भागने गया उसका 0, पूरा 5 बचा ऊपर और नीचे 9, एज इट इज़ आपको आंसर मिला ऑप्शन ए। यहाँ पर जल्दीबाजी में कई बार स्टूडेंट ऑप्शन डी लगा देते हैं क्योंकि वो यहीं तक सॉल्व करते हैं, लेकिन लैंग्वेज यदि आप पढ़ें तो लिखा था कि बढ़ाने के बाद कितना कम करें ताकि हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाए, तो हमें इतना कम करना पड़ेगा, 30 सही 5/9%। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको अल्फ़ाबेट के रूप में मिला है, अच्छी बात है ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अभी आपने P4 पब्लिक वाला एक सवाल किया था, इसमें अल्फ़ाबेट R आया है, तो R वाला जो हम लोग देखते हैं, लिखा है किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपये हो तो आरंभ मूल्य क्या था। R% वृद्धि, फिर लिखा है R% कमी, और अंतिम मूल्य 1 रुपये दिया है, आखिरी मूल्य। तो पूछा है कि आरंभ का जो मूल्य था वो क्या था। इससे पहले वाले सवाल में जब अल्फ़ाबेट देखा था हमने, तो वहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज में ऐसा लिख दिया था अधुनातन 1 रुपया और मूल दाम, और यहाँ कह दिया कि अंतिम मूल्य 1 रुपया, तो आरंभ का मूल्य। बात वही है, कंसेप्ट भी वही है। ऑप्शन है आपके लिए, या तो आंसर आएगा 1 रुपया, या फिर आरंभ मूल्य के लिए आंसर आएगा 1 - R²/100, या फिर हो सकता है कि आंसर आए √1 - R² डिवाइडेड बाय 100, या फिर हो सकता है ऑप्शन डी 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस R²। वीडियो को पॉज करें और सवाल को अपने हिसाब से सॉल्व करके देखें। पी वाले सवाल की तरह सेम है, ऑप्शन लगाएं कि कौन सा आएगा, और कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 12 में A, B, C या D कौन सा इसका सही उत्तर होगा। अब इसको मिलकर देखते हैं। तो हमने देखा था कि अल्फ़ाबेट में हम लोग कभी भी x मानकर ही सवाल करते हैं, माना ये आरंभ मूल्य क्या है हमारे लिए x। इससे हम जल्दी समझ लेते हैं। x को हम लोग कम करेंगे, पहले बढ़ाएंगे, तो x इंटू लिखेंगे 100 प्लस r बढ़ाना है तो r डिवाइडेड बाय 100 इंटू, फिर R% कम करना है तो इंटू लगा कर ही लिखते हैं 100 माइनस R डिवाइडेड बाय 100। ऐसे करके हमको अंतिम मूल्य 1 रुपया मिला था, इसलिए बराबर में 1 लिखेंगे, और जैसे आगे बढ़ेंगे आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। ऑप्शन में दिख जाएगा कि x का वैल्यू चाहिए, इसलिए 1 में जब गुणा होगा तो 10,000 क्योंकि 100 इंटू 100 है, और डिवाइडेड बाय लिखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में। A² मतलब 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस b की जगह r है तो R²। आपका ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के प्रश्न जो करे हैं उनमें कोई समस्या नहीं रही होगी। आगे 2-4 क्वेश्चन और इनसे मिलते जुलते हैं, पर सेम सवाल होने के कारण मैं 12 क्वेश्चन करवा कर रुक रहा हूँ। इस टाइप में 12 क्वेश्चन बहुत होंगे,
टाइप नंबर 3 को पूरी तरह समझने के लिए। इसी विश्वास के साथ अब मुझे इजाज़त दें, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मुस्कुराते रहें।